गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले आज के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। हम जैसे कि रोज लेके आते हैं सुबह डेली करंट अफेयर्स। तो आज 5 मार्च 2021 आज देखेंगे आज का क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ देखेंगे। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। चलिए, हमारा पहला सवाल है, यूएस इम्पोजेस फ्रेश सैंक्शंस अगेंस्ट व्हिच कंट्री ओवर नावल्नी इशू। तो नावल्नी इशू के लिए किसके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, कौन से कंट्री के ऊपर? तो इसका सही जवाब है आपका रशिया। ठीक है, तो क्यों रशिया? क्यों? देखिए, रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि वहाँ का राष्ट्रपति है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत समय से ऐसे मतलब रूल कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं कि खड़ा हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो नावाल्नी जो व्यक्ति है वो मतलब रशिया का एक व्यक्ति, ऑपोजिशन लीडर है। वो मतलब इनके खिलाफ ब्लॉगिंग करते थे, ब्लॉगिंग लिखते थे, मतलब ये जो करप्शन वगैरह करते हैं इसके खिलाफ लिखते थे। और बाकी वो ऑपोजिट पार्टी में खड़े भी होते थे। ठीक है, तो इसीलिए उसको मतलब गिरफ्तार करके रख दिया, उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अरेस्ट करके रख दिया था जेल में। और इसको लेके यूएस ने मतलब इसका अगेंस्ट में ये सैंक्शंस लगाए हैं रशिया का, सबके ऊपर, इंडिविजुअल्स रशियन जो भी मतलब लोग हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए है। ठीक है, ताकि अपोज करने के लिए, ताकि उनको जेल से छोड़ दिया जाए, इसलिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा है, तो ये एग्जाम में आने का बहुत संभावना है। तो देखते हैं अगला सवाल। व्हेन नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है हमारे इंडिया में? तो इसका सभी सही जवाब है आपका 4 मार्च। और द नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 मार्च बाय द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। और इस साल 50th एनिवर्सरी बनाया गया था। ठीक है, 50th डे, 50th नेशनल सेफ्टी डे, 50 साल हो चुका है। और द डे एम्स टू डेवलप ए सीन ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस, लोगों में सेफ्टी, सुरक्षा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन का मनाया जाता है। द डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल उसी दिन मतलब ये हुआ था, 4 मार्च 1966 को मनाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसको मनाया गया था, इस काउंसिल को। और इसी दिन से मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? द नेशनल सेफ्टी डे। और इस साल का 2021 का थीम क्या है? सड़क सुरक्षा, यानी रोड सेफ्टी। ठीक है, तो रोड सेफ्टी है इस साल का थीम, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री डिजाइंड एंड डेवलप्ड लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। तो लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया किसने, मतलब कौन सा कंट्री का साइंटिस्ट ने बनाया? तो ये है हमारा प्यारा भारत का साइंटिस्ट ने, इंडिया। राइट आंसर इज इंडिया। और एक स्पेक्ट्रोग्राफ लो कॉस्ट, बहुत ही कम सस्ते वाला मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया है। और सस्ता मतलब ऐसे नहीं कि खराब सेंस में नहीं है, मतलब पैसे के सेंस में। और बहुत लाइट वेट है, इसके बाद आपका बहुत कम खर्चे से बनाया गया था। द स्पेक्ट्रोग्राफ, क्या स्पेक्ट्रोग्राफ एक्चुअली क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, स्पेक्ट्रोग्राफ ये मतलब सेलेस्टियल बॉडीज होता है ना, मतलब प्लेनेट होता है या कोई भी मतलब सोलर सिस्टम में गैलेक्सीज वगैरह होते हैं, तो उसको ये करने के लिए मतलब उसका जो लाइट है बहुत ही फेंट लाइट है, बहुत कम दिखाई देता है। तो जो बहुत ही कम दिखाई देता है, मतलब कम लाइट है, मतलब जो भी गैलेक्सीज का मतलब हमारे यहाँ से दिखाई नहीं देता है, तो उसको मतलब देखने के लिए, उसको मतलब कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप में फिट करा जाता है उसको, इसके बाद उसको चलाया जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ है, लो कॉस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ, ये कहाँ पे मतलब बिठाया गया है, कहाँ पे कमीशन किया गया? ये है देवस्थल। तो कहाँ पे? नैनीताल में, उत्तराखंड का नैनीताल में एक जगह का नाम है देवस्थल। तो देवस्थल में इसको कमीशन किया गया। और इसका ये क्या है आपका? 3.6 मीटर है इसका ऊंचाई। ठीक है,
और स्पेक्ट्रोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए इसके लिए यूज किया जाता है, ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम तो मैंने बता दिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका जो लो ऑफ फेंट लाइट होती है उसको कैप्चर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगला सवाल है, व्हेन डिड इंडिया कॉमेमोरेट छबर डे। तो छबर डे तो आपको पता है छबर कहाँ पे, ईरान का जो कोस्ट है वहाँ पे छबर एयरपोर्ट है एयरपोर्ट सॉरी छबर सी पोर्ट है वहाँ पे। तो उसको मतलब कॉमेमोरेट डे मनाया गया इंडिया के द्वारा। कब बनाया गया ये बनाया गया आपका 4 मार्च को, ठीक है। और एक्चुअली इसको हमारा यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है ना इंडिया में, तो उसको उसमें एक्चुअली इसको सेलिब्रेट किया गया, उसको ऑनलाइन सेलिब्रेट किया गया क्योंकि इस साल कोविड के लिए या कोविड का अभी भी खतरा है, इसलिए वहाँ पे मतलब जाके नहीं बनाया, तो ऑनलाइन बनाया गया, उसको वर्चुअली बनाया गया। द इवेंट वाज हेल्ड वर्चुअली, मिनिस्टर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया एंड उज्बेकिस्तान, हर जगह से मिनिस्टर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे वर्चुअली, ठीक है। और द मिनिस्ट्रियल लेवल ओपनिंग सेशन वाज फॉलोड बाय 2 वेबिनार सेशन, 2 वेबिनार सेशन हुआ है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट को कैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर डिस्कस करने के लिए मतलब इस डे को मनाया गया, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, Union Cabinet apprised of the signing of MOU between India French Republic in which field? यूनियन कैबिनेट मतलब यूनियन कैबिनेट जो है हमारा इंडिया का, उन्होंने क्या क्या एमओयू साइन किया, किसके साथ, फ्रेंच के साथ। किस चीज को लेकर एमओयू साइन किया, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर साइन किया। और रिन्यूएबल एनर्जी तो आपको पता है, जिसके बायोगैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, तो इसको मतलब इसमें काम करने के लिए दोनों कंट्री मिलकर काम करने के लिए इसको मनाया गया, दोनों कंट्री मिलकर इसमें काम करेंगे। और द एमओयू विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, उसमें ये लोग दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे। और टारगेट रखा है आपका 450 गीगावाट मतलब बिजली उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। एंटायर रेल नेटवर्क इन द कंट्री विल बी फुली इलेक्ट्रिफाइड बाय। तो हमारे देश का जो पूरा रेल नेटवर्क है, ठीक है, पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड होगा कब तक, ठीक है। तो ये होगा राइट आंसर आपका 2023। हमारा रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने बताया कि हमारा जो ये है 2023 तक उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। हर ट्रेन मतलब हर स्टेशन या ट्रेन को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर देंगे 2023 के अंदर। और टारगेट रखा है कि 2030 के अंदर पूरा जो रेलवे है, जो भी रेलवे नेटवर्क है इंडिया में, पूरा रेलवे नेटवर्क आपका 2030 तक पूरा इलेक्ट्रिक से चलेंगे या यानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे, ताकि एनवायरनमेंट का कोई भी नुकसान ना हो। दिस वाज स्टेटेड बाय द रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे मिनिस्टर ने ये बताया है। हु लॉन्च्ड गारो की पहचान चेलिक नाम स्कीम लॉन्च्ड इन नैनीताल। तो नैनीताल में जो नैनीताल तो आपको पता है कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में एक स्कीम लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आपका गारो की पहचान चेलिक नाम। तो इसका गारो की पहचान चेलिक नाम का मतलब क्या है कि कोई भी घर का एक लड़की का नाम से ही घर का नाम होगा, ठीक है, ऐसा इसका मतलब स्कीम। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या जाएगा, तो ये किसने लॉन्च किया, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहाँ का सीएम, मतलब उत्तराखंड के सीएम, ठीक है। और initially the scheme has been launched in Nainital and will be extended entire उत्तराखंड इन कमिंग वीक्स। तो नैनीताल में फिलहाल उसको लॉन्च किया गया, और कमिंग जो भी वीक होगा या जो भी मतलब कमिंग वीक्स में उसको पूरा उत्तराखंड में उसको कमीशन किया जाएगा, पूरा लागू किया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर क्या होगा, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹42 करोड़, 42 करोड़ रुपये उसमें लगा दिए, मतलब एलोकेट कर दिए गवर्नमेंट ने। दिस स्कीम इज इन लाइन विद द एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन को काम देने के लिए, एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया, ताकि वुमेन भी आगे आए और उनका नाम से ही घर का नाम रोशन हो, ठीक है।
और around 32,000 women groups of state are being linked with self employment to make them self reliant। तो लो मतलब वुमेन्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया। Then our next question is, which railway station becomes first railway station to get IGBC gold certification? तो IGBC gold certification पहली बार कौन सा रेलवे स्टेशन का मिला? तो इसका सही जवाब है आपका मुंबई CSMT। ठीक है, तो मुंबई CSMT जो रेलवे स्टेशन है उसको मिला है आपका पहली बार IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन। और मुंबई CSMT का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, मुंबई का जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम कर दिया क्या, रिनेम करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव अक्रॉस द इट्स जोन। मतलब ग्रीन इनिशिएटिव तो पता है, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए कोई सोलर प्लांट लगाना या कोई LED बल्ब लगाना वहाँ पे। इसके बाद जो भी मतलब इको फ्रेंडली जोन होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे अच्छा काम किया है किसने, मुंबई CSMT ने। तो इसीलिए उनको IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन मिल गया। ठीक है, पहली बार किसी रेलवे स्टेशन को। द रेटिंग सिस्टम gives impetus to the national priorities like energy efficiency। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब एनर्जी कैसे कम करना चाहिए ये सब लेके। इसके बाद वाटर कंजर्वेशन, कैसे वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मेजर, वेस्ट जो मटेरियल्स है उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके बाद मोटिवेट द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन स्टैंडर्ड्स फॉर बिल्डिंग्स एंड एनवायरनमेंट। तो ग्रीन स्टैंडर्ड मतलब बिल्डिंग या एनवायरनमेंट को मतलब बचाने के लिए कैसे मतलब अच्छा काम किया। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मतलब इस रेलवे स्टेशन सबसे अच्छा काम किया, इसीलिए उनको IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिला है। फिर नेक्स्ट सवाल है आपका, होयर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू बिगिन एट। तो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टार्ट हो गया? तो इसका सही जवाब है आपका केवड़िया। तो केवड़िया कहाँ पे स्थित है? आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ए 3 डे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन एट केवड़िया इन गुजरात। तो केवड़िया इन गुजरात में ही मतलब इसको किया गया, स्टार्ट हुआ है। कंबाइंड कमांडर्स मतलब यहाँ पे सब जैसे कि स्थल सेना, आपका आर्मी हो गया, मिलिट्री हो गया, इसके बाद नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब कंबाइंड ये होगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होगा। Which team won 2020-21 ISL लीग विनर शील्ड? तो ISL लीग विनर शील्ड 2020-21 किसने जीता है? इसका सही जवाब है आपका मुंबई सिटी। मुंबई सिटी में ये जीत चुका है। और ये किसके साथ मतलब खेले थे? ये होगा आपका ATK मोहन बागान 2.0। इस टीम के साथ खेले थे और ये हार गया फाइनल में, और ये मुंबई सिटी जीत गए। और मुंबई सिटी जीतने के बाद उन्होंने अपना टिकट कंफर्म कर लिया किसके लिए? AFC चैंपियनशिप में खेलने के लिए, AFC चैंपियन लीग खेलने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे जा चुका है। और अगला सवाल है आपका, इंडिया रैंक एट हुच इन वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट। तो वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट में इंडिया का स्थान कहाँ पे, कौन सा रैंक पे है? तो ये है आपका 3rd रैंक में। तो इंडिया 3rd रैंक पे थे और बहुत ही अच्छा रैंक पे रहा। मतलब फास्ट तो नहीं हो पाया, वो अलग बात है। और 3rd रैंक पे रहा है पूरा दुनिया में। जैसे कि पूरा दुनिया का जो रैंकिंग है उससे अच्छा है। पूरा दुनिया का जो रैंकिंग है उसमें सबसे पूरा दुनिया में सबसे ये कितना करते हैं, 31% मतलब वुमेन बिजनेस करते हैं या मैनेजमेंट फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, और इंडिया में, अकेले इंडिया में 39% वुमेन जो कि मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं। फिर अगला सवाल है आपका, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA हैज डिक्लेयर्ड डैश एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा ईयर को बताया गया यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा? ये है आपका 2023। तो 2023 ईयर साल को क्या किया गया, मतलब ईयर ऑफ द मिलेट्स के नाम पे रखा गया इसको।
The 193 member United Nations General Assembly UNGA has declared 2023 as the International Year of Millet. The International Year of Millet किसको घोषित किया गया आपका 2023 को. The India sponsored resolution has been adopted by consensus and supported by over 17 nations. तो इसका मतलब 17 नेशन ने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ये हम इस साल को घोषित करते हैं एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. Which city topped the list of cities in ease of living 2020? तो ईज ऑफ लिविंग 2020 मतलब 20 में ईज ऑफ लिविंग का सिटी मतलब सबसे अच्छा सिटी मतलब लिविंग के लिए कौन सा टॉप किया कौन सा सिटी ने, तो ये है आपका बेंगलुरु. तो बेंगलुरु सिटी ने सबसे अच्छा रैंकिंग है मतलब रहने के लिए. फिर आपका हु हैज बिकम द थर्ड क्रिकेटर टू हिट सिक्स इन 1 ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट. तो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्का मारने वाला थर्ड व्यक्ति कौन बन गया, थर्ड क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो ये है आपका केरन पोलार्ड. ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर जो ओडीआई में खेल रहे थे एंड T20 स्किपर केरन पोलार्ड, उन्होंने ये कर दिया मतलब ये करके दिखाया मतलब 6 सिक्स मार दिए 6 बॉल में. विद द 6 सिक्सेस ही जॉइंड हर्षले गिब्स ने सबसे पहले मारा था 6. इसके बाद तो पता है हमारा इंडिया के युवराज सिंह ने मारा था 6 बॉल में 6 छक्का. तो इसके बाद अभी थर्ड पर्सन बन गए कौन है, थर्ड क्रिकेटर ये है केरन पोलार्ड, हु आर द ओनली 2 क्रिकेटर्स हैव अचीव्ड द फीट प्रीवियसली. तो यही मतलब 2 पहले थे और अभी ये ज्वाइन कर चुके हैं. थैंक यू वेरी मच. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. और जो भी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा. और प्लीज़ यार आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिए. जो भी मतलब आपका फ्रेंड्स सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिले. तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो. हैव अ नाइस डे.